हजरत अब्दुर्रहीम अब्दुल साहब अनवारुल शहूद में फरमाते हैं कि हजरत साबिर पाक की पैदाइश से एक रोज पहले यह आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी। अल्लाह का ज़हूर हुआ 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को जुमेरात की रात तहज्जुद की नमाज के वक्त हजरत अली अहमद साबिर पाक पैदा हो गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उसी वक्त एक बिजली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज के साथ मौलवी बुरहान हासिद पर गिरी और उसका सर कलम कर दिया और वो दोज़खी हो गया। और जब उसी कहर खुदा की खबर आम हुई शहर में फैल गई, सारे शहर वाले हैरत में थे, परेशान हो गए। शोर मच गया। जो भी इस खबर को सुनता था हैरत करता था। अक्सर लोग मेरे पास आए और उन्होंने तौबा की और सिलसिले में दाखिल हो गए। जिस वक्त बसरे की दाया ने हज़रत साबिर पाक को देखा तो आपका सर मुबारक काबे की तरफ था। जैसे ही दाया ने बगैर वुज़ू के आपको गुस्ल देने का इरादा किया तो जिस्म में आग पैदा हो गई। दाया के जिस्म में आग पैदा हो गई। दाया परेशान हो गई। दाया परेशान होने के बाद अलग हटकर बैठ गई। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा इरशाद फरमाती है, दाया तुम जल्दी से गुस्ल करो। ए दाया तुम गुस्ल कर लो और नमाज तौबा अदा कर लो। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा ने दाया से कहा, अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी की नस्ब से हैं। हुजूर साबिर पाक मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जल्द वुजू करो और नमाज तौबा पढ़ो। इसकी खबर से तो सारे दफ्तर भरे हुए हैं और कब से इनका इंतजार है। दाया ने हुक्म के मुताबिक वुजू किया और नमाज तौबा पढ़ साबिर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ल देकर वालिदा साहब के बराबर में लिटा दिया। दाया ने हुजूर साबिर पाक को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद हुजूर साबिर पाक की वालिदा के पास हुजूर साबिर पाक को लिटा दिया। हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की कफनी मुबारक पहनाई। हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब आंख मुबारक खोली, छत की तरफ नजर डाली तो एक बहुत तेज आवाज पैदा हुई जिससे एक पक्के मकान की छत फट गई और टूटकर मकान के पीछे जाकर गिरी और आसमान से याकूत की तरह के सुर्ख बादल के टुकड़े आते और हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस्म मुक़द्दस से चिमट जाते। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और फिर आसमां को वापस लौट जाते। उससे एक खुशबू फैली के सारा शहर मुअत्तर हो गया और रोशनी सब लोगों ने देखी। उस रोशनी को देखकर हजरत अबुल कासिम का गिरगिरामी मेरे पास आए और कहा, देखो तो आसमान पर क्या है। मैंने हजरत साबिर पाक की दुनिया में की खबर सुनाई तो वो खुश हो गए और साबिर पाक की ज़ियारत की सुबह होने तक यही हाल रहा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूरज निकलते ही अगियासुल अक़ताब अब्दाल नक़बा मुजब्बा रजाल ग़यूब ज़ियारत के लिए आए और हजरत साबिर पाक के हाथ और पाए मुबारक को चूमते। हजरत अब्दुर्रहीम साहब फरमाते हैं कि अक्सर हजरत साबिर पाक दूध पीने के दिनों में रोजे से रहा करते। एक बार 6 महीने 40 रोज के बाद कई रोज हो गए दूध नहीं पिया तो मैंने 4 रकात नमाज शुक्राना अदा की और हजरत के चेहरे मुनव्वर को चूम कर 21 बार या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह मदद कुन बिइज़्निल्लाह पढ़कर दम किया। हजरत ने उस वक्त दूध पी लिया और ये आदत बना ली कि एक रोज दूध पिया करते, दूसरे दिन रोजे से रहा करते।
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक रोज 7 रबीउल सानी 594 हिजरी मंगल के दिन फजर की नमाज के बाद मैं मराकबे में बैठा था। एक सांप अजीब शक्ल का आकर गिरा। मैंने देखा कि वो सांप टुकड़े होकर पड़ा है और साबिर पाक बैठे हैं। मैंने हजरत साबिर पाक की वालदा को जगा कर देखा। वालदा को जगा कर दिखाया तो वो बोली कि मैं ख्वाब में देख रही थी कि हजरत साबिर पाक मुझसे कह रहे हैं कि मैंने सांपों के बादशाह को मार डाला है। अब सांप मुझसे वादा करेंगे कि किसी को नहीं काटेंगे, कोई मेरे खानदान वाले को नहीं काटेगा, और काट भी लिया तो जहर नहीं बढ़ेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं वो टुकड़े उठाकर बाहर लाया और शेख अबुल कासिम गिरगिरामी और शेख अब्दुल्ला साहब वगैरह को दिखाया, और बहुत से जानने वालों ने देखा कि ये बताया कि ये सांपों का बादशाह है। जब साबिर पाक की उम्र 7 साल हुई तो आपने खुद ही दूध पीना छोड़ दिया, और जब 7 साल की उम्र हुई तो 21 रबीउल अव्वल 596 हिजरी पीर के दिन फजर की नमाज से पहले आपकी जबान मुबारक खुली। आपकी जबान मुबारक खुली और सबसे पहले जबान मुबारक से ये कलमा अदा फरमाया, ला मौजूदु इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। उस वक्त मैं अपने आदत के मुताबिक अपने मजिद अमजद का नाम तिलावत कर रहा था। ये नाम सुनकर सजदा शुक्र अदा किया कि या इलाही, तूने सबसे पहले साबिर की जबान मुबारक से अपना नाम अदा करा दिया। और उस कलमे की कहने के वक्त साबिर पाक पर हाल तारी होता था। आप काबे की तरफ सजदा करते, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और तहज्जुद के वक्त सजदा ज़ेर रहते। आपके चेहरे की रंगत दिन में कई बार बदल जाती, कभी कभी चेहरा अनवर बहुत सुर्ख हो जाया करता था। उसी हालत में अगर कोई आपके जिस्म मुबारक को हाथ लगा दिया था, जो भी हजरत के जिस्म मुबारक को हाथ लगाता था किस कदर तबिश महसूस करता था कि बेताब हो जाता। जब आपको होश आता तो आप फरमाते अल्लाह का शुक्र है, बचपन ही से आपके चेहरे अनवर पर सब्र और कनात की आसार नजर आते हैं।